सर एक क्वेश्चन दीजिए। क्या डाउट है 49 में? ये विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट पढ़े हो? सर विल्कॉक्सन है ना, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट। हाँ, यस विल्कोक्सन सर। सर साइन। मैंने सर आपका सर वाला लेक्चर देखा था, उसमें आप इसको नॉर्मल का मीन बना देते हो n+1 और वेरियंस थ्योरम था बना ये, देते लेकिन हो ये यहाँ पे शायद काम नहीं करता है। करता है ये नॉर्मल क्या बनता है? n इंटू n+1 बाई 2, और बाय 4 वेरिएंस कितना बाय लिया 4 हुआ बाय है? 4 बाई सर 4। बाय 4 और वेरिएंस क्या लिया हुआ है? n+1 हम्म n+1 2n+1 बाय 24। सो ये जो है, तो इस वाले से आई थिंक इसका आंसर नहीं आता है। इसके लिए दूसरा अप्रोच है एक। इसकी वजह ये सर है। लेकिन मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे। हैं? सर आपने ये रिजल्ट तो लिखवाया था, लेकिन आपने तब कहा था ना कि सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, तभी वो नॉर्मल को टेंड करेगा। हाँ, ये लार्ज के, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दूसरा अप्रोच है। दूसरा सर अप्रोच कौन क्या सा है? अप्रोच है? हाँ, यहाँ पे अप्रोच ये है कि जो ये t प्लस होगा, एक्चुअली ये होता है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4। ये t1 की वैल्यू आएगी। सैंपल साइज यहाँ 4 है ना, छोटी साइज है, तो ये लार्ज n यस के सर। लिए ना, फॉर लार्ज सैंपल साइज के लिए ये होगा। सो ऐसा है। तो यहाँ पे x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 लेंगे ना, तो इससे होगा। अब एक्साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? यहाँ कह रहा है कि x1 x2 x4 रैंडम सैंपल फ्रॉम सर पॉपुलेशन। नॉर्मल θ,1। नहीं नहीं, यहाँ पे एक ऐसा लीजिए। अच्छा ओके, ठीक है। सो थीटा इज 0 सर अगेंस्ट। आपने ये कैसे दिया x1+2 x2 वाला? नहीं, एक्सप्रेशन है इसका। तो अभी मुझे क्या करना है, आई थिंक इससे भी आ जाना चाहिए। इससे क्या आ रहा है? इससे आपने ट्राई किया है? यस सर, इससे सर 18 आ रहा है और पीछे 16 है। हाँ, तो ये 1 आना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ। सर 2021 में भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, वो हो गया था लेकिन। हाँ, उसमें हो गया था। उसमें वो थोड़ा ज़्यादा सैंपल साइज थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। कितना था? जी सर, 9 10 कुछ वो हो ऐसा गया। था शायद, मे बी। तो यहाँ पे जो अप्रोच है इसका, x1 x2 x3 x4, यहाँ होता क्या है हमें ये देखना। अच्छा, यहाँ पे मैं समझ गया। इसमें क्या है ना, सो x1 कैन टेक यस वैल्यू 0 1, x2 कैन टेक वैल्यू 0 2, x3 कैन टेक वैल्यू 0 1, x4 कैन टेक वैल्यू 0 1। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है इसके पास? मतलब इसमें अगर टोटल मैं टपल लिखूं, x1 यस सर। x2 x3 x4, तो टोटल कितने टपल बनेंगे इस तरह के? यहाँ पे 16 बनेंगे ना, 2 × 2 × 2 यस × सर 2। 16। यस सर मतलब 16 मेनली बने। यहाँ देखना होता है किसको, 0 मतलब एक्सक्लूड करना है, 1 मतलब इंक्लूड करना है। अच्छा। सो आपको अब ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी टी प्लस जो है, ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 5 है। तो आप सोचो कि जी सर। इसके टोटल 16 टपल बनेंगे, 4 टपल। यस सर। उसमें से कितने टपल्स हैं जिसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू 5 से कम आएगी? आपको ये देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैंने 0 0 0 0 ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग टी प्लस वैल्यू 0 आएगी, तो इंक्लूड करेगी। जी सर। तो ये यस सर। आएगी, तो 0 0 0 वाली आएगी। और आगे ऐसे आगे और सर देखना पड़ेगा क्या वन क्या डबल वन ले का सकते हैं। कंडीशन। यस सर। 1 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 हो जाएगा, 0 वैसे तो 0। फिर केसेस बनेंगे बहुत सारे। हाँ, ये बन जाएगा। ये हो गया केसेस। अब आगे कोई और सर केस? 5 से बड़ा ना ले ले, 1 माइनस करके इसको 5 से नहीं बड़ा ले ले नहीं, तो। इसके अलावा कोई केस होगा ही नहीं। इसके अलावा केस लेके देखो, फेल हो जाएगा। एक केस बस बनेगा ना, 4 1 है ना, तो 5 को इंक्लूड कर रखा है इसने। हाँ, इंक्लूड कर रखा है। तो एक केस और बन जाएगा फिर। एक केस क्या बन जाएगा? देखो एक और सर केस। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हाँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी t+greater than 5 कर दें तो। तो उससे और ज़्यादा केसेस आ जाएंगे। मतलब टोटल 16 केस है ना, यहाँ सिर्फ 5 केस पॉसिबल है। देखो ध्यान से। अच्छा एक मिनट, तुम जो कह रहे हो, सो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? 1 1 0 0 यही बनेगा ना। ये सेटिस्फाई करेगा, जी 3 सर। हो जाएगा। और एक और केस बनेगा, 5 6 केस ही बनेंगे यहाँ पे। ये जो बनेगा हम्म, 1 0 1 0 ये हो जाएगा। जी सर। 0 1 1 0, इतना ही केसेस हैं। अब इससे ज़्यादा केस नहीं ले सकते। देखो ध्यान से, कितने 8 हो यस सर, गए? इतने ही बनेंगे। तो 7 हो जाएगा, और कुछ लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा सम। तो बस। 5 से छोटा चाहिए, 5 हाँ, से छोटा तो बराबर। टोटल सैंपल स्पेस में टोटल तुम्हारे पास कितने नंबर्स हैं? 16।
16 में कितने हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सर 3 3 6 7 7, लेकिन नहीं होना चाहिए 8। एक और आएगा, फिर चेक करो कौन सा आएगा। पहला और लास्ट वाला लिया है मैंने? नहीं लिया, पहला लास्ट नहीं लिया ना? नहीं लिया है। पहला लास्ट भी हो जाएगा, एक और आएगा। ये सर पहला लास्ट नहीं लिया आपने। 1 1 1 4 5 कहाँ है? पहला लास्ट कहाँ लिया? नहीं, पहला लास्ट मतलब पहला 1 और लास्ट वाला 1। पहला लास्ट वाला 1, यस सर। 8 केस हो जाएंगे। हाँ 1 0 0 1 ये केस आएगा। सो इसको मैं इस बार जी बेटर सर। पढ़ाऊंगा, पिछले बार वैसे ही समाव पढ़ाए थे, इस बार बेटर रहेगा। मतलब इस बार का जो कंटेंट अगर आप अर्जुना बैच का देखोगे तो बेटर है देन जो पिछले बार कराए थे, है ना? वो हर साल यस इंप्रूवमेंट सर। होता है ना, तो ये चीज़ है। पिछले बार गेट का फुल कोर्स बैच पहली बार ही आया था, उससे पहले PYQ बैच आता था, तो इस बार सेकेंड टाइम है, तो इस बार बेटर रहेगा पिछले बार के कंपेरिजन में। तो अगर आपने पिछला भी देख रखा है, ठीक। 2024 का भी कराओगे ना गेट का आप सॉल्व? हाँ हाँ, फिर दोबारा सारे PYQ सॉल्व कराऊंगा। हाँ 24 से स्टार्ट करके 2005 तक के सारे PYQ फिर से डिस्कस करेंगे लाइव में। जी। तो वो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा कर रहे हो तुम, अभी सॉल्व कर ले रहे हो, तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। तो ये 8 केसेस हो गए ना, तो टोटल 8 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 16। तो 16, ये यस सर। 1/2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये जी सर। अप्रोच है एक्चुअली। सर लेकिन मेरे को एक चीज पूछनी है, आपने हाँ बनाया कैसे x1 + 2x2, ये कैसे दिमाग नहीं, में ये आया? थ्योरी है, इसके लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ये कोई अभी अचानक थोड़ी अभी आया है, ये तो मैंने बुक से पढ़ा हुआ है कि ये एक अप्रोच है। तो लाइक एक अच्छा। अप्रोच ये है, जब n लार्ज होगा या वैसा होगा तो उस केस में ये यूज होगा। दूसरा अप्रोच यस। ये है, इसमें देखना होता है कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा एक्सक्लूड होगा। एक और जरूरत नहीं x1 ले लेंगे, कुछ और ले सकते हो, K1 K2 K3 K4 इस तरह से। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, विल्कॉक्सन रैंक सेट में टेस्ट जी सर। स्टैटिस्टिक्स है ये। सो टेस्ट लेकिन सर स्टैटिस्टिक्स। आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसमें लिखवाया कि मिनिमम रैंक मैक्सिमम रैंक के टर्म्स में लिखा था? हाँ ये मैंने थ्योरी में नहीं लिखवा पाया था, बाद में समझ आया था, क्योंकि शुरू में तो इसी से जी कर रहे थे सर। लेकिन आंसर नहीं आ रहा था। तो बाद में फिर हम्म। मैंने और जाके पढ़े थ्योरी, तो जाके समझ आया अच्छा ये एक अप्रोच है। तो वो एक्चुअली जब मैं सिलेबस पढ़ा चुका था, PYQ जब करा रहा था, तब जाके ये समझ आया था मुझे इस तरह से। तो इसलिए ना कहते हैं हर साल इंप्रूवमेंट होता है ना, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो वैसा है। सो तब जाके इससे आंसर आ जाता है। ठीक है ना? तो ये अप्रोच है, अभी थ्योरी डिस्कस करेंगे, इस बार थ्योरी में भी ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जब यस। थ्योरी पढ़ा दिया तब जाके बाद में ये पता चला मुझे, वैसा था।